नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ प्रसन्न होंगे। मैं ऋषि द्विवेदी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म सीयूटी विद्याकुल पर। आप लोग बहुत दिनों से परेशान हैं कट ऑफ को लेकर सीयूटी 2025 की, और मैं भी परेशान था कि कैसे मैं आपको आपकी एक्यूरेट जानकारी दे पाऊं। मैं बहुत दिनों से जानकारी जुटा रहा था, एनटीए सीयूटी जिस भी माध्यम से आपको ये बेस्ट जानकारी मिल सकती थी, और अब मेरे पास आपको बताने के लिए एक व्यवस्थित जानकारी है कि आपकी कट ऑफ कितनी होगी, कितनी कट ऑफ पर आपका एडमिशन होगा और कहां पर, किस यूनिवर्सिटी में कितनी कट ऑफ पर किस कोर्स में आपका एडमिशन होगा। सारी बात एक एक करके जानेंगे, पूरा डिटेल बताऊंगा। सीयूईटी एनटीए किस प्रकार से आपकी कट ऑफ डिसाइड करेगा, आपका स्कोर कार्ड कैसे डिसाइड होगा, यूनिवर्सिटी कैसे आपका कट ऑफ डिसाइड करने वाली है, और कौन सी यूनिवर्सिटी अपने किस कोर्स के लिए कितनी कट ऑफ रखने वाली है, सारी बात हम लोग जानेंगे। लास्ट तक आप वीडियो देखेंगे। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यह बताता हूं कि जब आपका नोटिफिकेशन आया था, जब आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन आया था, तो उसमें एक बात लिख के आई थी, उसको देख लेते हैं। 2024 में क्या था, 2024 में कुछ बदलाव, कुछ दूसरे टाइप से पेपर आया था, जिसमें कुछ ऑफलाइन कुछ ऑनलाइन टेस्ट हुआ था। कुछ के 50 क्वेश्चन करने थे 60 मिनट में, कुछ को 50 क्वेश्चन दिया गया था जिसमें 40 ही करना था। लेकिन इस बार 2025 के एग्जाम में दो चीजें बिल्कुल कंफर्म हो गई हैं। पहला कि आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? केवल 50 क्वेश्चन आपके आएंगे, और ये सारे क्वेश्चन कंपलसरी होंगे। मतलब सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। करेक्ट आंसर के आपको 5 नंबर मिलेंगे। अगर आपका एक क्वेश्चन सही होता है, ये जब तक नहीं समझोगे तब तक कट ऑफ का गुणा गणित नहीं समझ पाओगे। एक क्वेश्चन अगर आपका सही होता है तो आपको उसके 5 मार्क्स मिलेंगे। कितने नंबर मिलेंगे? एक क्वेश्चन का 5 नंबर मिलेगा। और अगर मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन सही किया और दूसरा क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, तो इस 5 में से आपका एक नंबर कट जाएगा। आपका एक नंबर कट जाएगा, यानी देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर ऑफ 1 मार्क। मतलब अगर मैं आपके गणित में बात करूं तो 1/5 की माइनस मार्किंग है। एक क्वेश्चन सही 5 नंबर, दूसरा क्वेश्चन गलत, तो उस 5 में से जो सही हुआ है उससे एक नंबर कट जाएगा। यही माइनस मार्किंग होती है। एक बात और जो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि आपका एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कैसा होगा? सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और आपके एग्जाम की ड्यूरेशन 60 मिनट होगी। अब इस बात को बहुत क्लियरली समझें तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत क्लियरली, अब आप इसको यहां से देखो, यहां देख लो एक बार, सारी जानकारियां समझ लो जिससे आप कट ऑफ का गुणा गणित समझ पाओ। ठीक है, अब आप कट ऑफ की बात मैं आपसे करता हूं। ठीक, 2025 में आपका कैसा पेपर होगा? तो ये सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। बहुत जल्दी आपके लिए एक वीडियो लेकर के आऊंगा कि सीबीटी पेपर कैसे होता है, कैसे आपको देना है, क्योंकि पहली बार है। आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, हर एक पेपर के, हर एक सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन आएंगे, और इनको आपको 60 मिनट में सॉल्व करना होगा। 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। एक क्वेश्चन जो आपका होगा, एक क्वेश्चन, उसके आपको 5 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर मिलेंगे? 5 नंबर मिलेंगे आपको एक क्वेश्चन के, और माइनस मार्किंग 1 नंबर की होगी। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो 1 नंबर आपका कटेगा। ये आप समझ गए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करने के लिए मैंने आपको पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है कि कौन सा डोमेन किस और कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन सी लैंग्वेज लेनी है। यहां पर वो बात नहीं है, यहां पर बात है कट ऑफ की। यहां पर बात है कि अगर आप बीए कर रहे हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से या कर रहे हो बीएससी, तुम क्या कर रहे हो? कमेंट सेक्शन में लिखो तुम कौन सा कोर्स करना चाहते हो, किसके लिए कट ऑफ क्लियर करना चाहते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम और अपना कोर्स कमेंट सेक्शन में लिख दो। और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि तुम्हारे सारी क्लासेस चल रही हैं और काउंसलिंग तक हर एक चीज बताने के लिए हम यहां पर हैं। अब मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि 50 क्वेश्चन का एक पेपर है, 50 क्वेश्चन का एक पेपर है और 5 नंबर का, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो आपका एक पेपर 250 मार्क्स का हो जाता है। एक पेपर आपका 250 मार्क्स का हो जाता है। ठीक है, एक पेपर आपका कितने मार्क्स का हो गया? 250 मार्क्स का। दिल्ली यूनिवर्सिटी कहता है कि अगर तुम मेरे यहां बीए करना चाहते हो तो तुम्हें एक लैंग्वेज लेना पड़ेगा, यानी 250 नंबर हो गया, 250 नंबर इसका हो गया। 3 डोमेन लेना पड़ेगा, यानी
25 या 75, 25 को 3 से गुणा करोगे तो आपको 75 मिलेगा। 750 इसका हो गया, 3 डोमेन का, हर डोमेन का 250, तो 3 डोमेन का 750। अगर हम दोनों को जोड़ें तो हमें 1000 मार्क्स मिलते हैं, हमें 1000 मार्क्स मिलते हैं। टोटल मार्क्स कितने हुए? 1000 हुए। अब हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपके गलत हो, कुछ सही हो, लेकिन अगर आपको बीए में एडमिशन लेना है और अगर आप जनरल के हो, अगर आप जनरल के हो तो आपको 850 से लेकर के, और 850 में क्यों कह रहा हूं, आपको 890 से लेकर के 950 के बीच में नंबर लाना है। ज्यादा हो चलेगा, अगर आप ओबीसी के हो, अगर आप ओबीसी के हो तो भी आपको कम से कम 850 के प्लस नंबर लेके आना है, और अगर आप एससी एसटी के हो, एससी एसटी के हो तो आप 750 लाओगे तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा सीटें होती हैं, लेकिन आपकी टोटल कट ऑफ 1000 नंबर में बनेगी, आपकी टोटल मार्क्स 1000 नंबर की होगी, और दिल्ली यूनिवर्सिटी की जनरल की कट ऑफ 950 के आसपास जाएगी, 900 से लेकर 950 के बीच। आपके ओबीसी की कट ऑफ 850 के से प्लस जाएगी, और आपके एससी एसटी की कट ऑफ 750 के प्लस जाएगी। ये एग्जैक्ट कट ऑफ बीए की बता रहा हूं। अगर आप बीएससी कर रहे हो तो फिर से वही फॉलो होगा, 250 और 750। बीएससी में थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा होता है, तो अगर आप जनरल के हो, अगर आप जनरल के हो बेटा, तो आपको नंबर लाने हैं 940 प्लस। अगर आप ओबीसी के हो, अगर आप जनरल के हो तो 940 प्लस, अगर आप ओबीसी हो तो आपको 850 प्लस नंबर लेके आने हैं, और अगर आप एससी एसटी से हो तो आपको नंबर लेकर आना है 780 प्लस। 780 प्लस आपके नंबर होने चाहिए। ये कट ऑफ आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएससी की जाएगी। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, शेयर कर सकते हो। उसके बाद हम यूनिवर्सिटी इलाहाबाद की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। अगर आपको बीए करना है, अगर आपको करना है बीए, तो एक लैंग्वेज 250, एक डोमेन 250 और एक जीटी 250, तीनों मिलाकर के हो गए 75 750 मार्क्स हो गए। आपके टोटल 750 मार्क्स हो गए। अब आप कहोगे सर मैं जनरल का हूं, मुझे कितना लाना है? तो अगर तुम जनरल के हो तो तुम 680 प्लस नंबर लेकर के आओगे, 680 प्लस नंबर लेकर के आओगे। अगर तुम ओबीसी के हो, अगर तुम ओबीसी के हो तो तुम्हारी कट ऑफ बेटा 750 यहां है, तो आप जान लो 630 प्लस ही जानी है। 630 से नीचे नंबर नहीं चलेगा आपका, 630 प्लस ही जाना, 630 से कम मत रहना। और अगर तुम एससी एसटी के हो, अगर तुम एससी एसटी के हो तो तुम्हारी कट ऑफ जाएगी कम से कम 550, तो आपको 550 प्लस लेकर के आना है। अब देखो, एक लैंग्वेज एक डोमेन एक जीटी, बीएससी के लिए भी यही है, एक लैंग्वेज एक डोमेन एक जीटी, और बीएससी की भी कट ऑफ 680 प्लस जा रही है। 680 जनरल की कट ऑफ होगी मिनिमम, उसके से ज्यादा जा सकती है। ऐसे ही ओबीसी कट ऑफ मिनिमम 630 या 600 होगी, उसके ऊपर जाएगी। एससी एसटी की 550 या उससे ऊपर जाएगी। अगर मैं बीकॉम की बात करूं तो वहां भी कट ऑफ का यही सीन बनेगा जो आपके बीए में बन रहा है। बीए एलएलबी में भी आपके कट ऑफ का वही सीन बनेगा। बीए के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जितने कोर्स हैं उन सब में, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो या बीए एलएलबी हो, सब में आपको एक लैंग्वेज एक डोमेन और एक जीटी चाहिए होगा। और आपकी कट ऑफ का सिनेरियो यही रहने वाला है कि जनरल का कोई भी बच्चा कम से कम 680 नंबर लेकर आए, इसमें तुम सेफ जोन में हो। अगर तुम 680 लेकर आते हो तो तुम सेफ जोन में हो, तुम्हारा 750 नंबर का पेपर होगा। ओबीसी में अगर तुम 630 लेकर के आते हो तो तुम सेफ जोन में हो। एससी एसटी में अगर तुम 500 लेकर के आते हो तो सेफ जोन में हो। प्लस माइनस 10 रख सकते हो, सब में प्लस माइनस 10 रख सकते हो, वो अलग बात है, लेकिन तुम्हारा टारगेट 750 में 680, 630, 550 होना चाहिए। इसी आधार पर अगर मैं तुम्हारे सामने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात कर लूं तो भैया बीए करने के लिए एक लैंग्वेज चाहिए जिसमें जो है 250 मार्क्स का, एक जीटी चाहिए जो है 250 मार्क्स का। तो अगर तुम्हें बीए करना है तो तुम्हारी कट ऑफ बन रही है 500 मार्क्स में, ठीक है, 500 मार्क्स में। और अगर तुमको बीएससी करना है तो इसमें लैंग्वेज और जीटी नहीं मांगा है, 3 डोमेन मांगा है, ये 750 मार्क्स में तुम्हारी कट ऑफ जा रही है, ठीक है। बीकॉम करना है तो 2 डोमेन और एक जीटी मांगा है, तो 2 डोमेन 500 और जीटी 750, इसका भी हो जाएगा। बीएलएलबी में एक लैंग्वेज और एक जीटी मांगा है तो 500 मार्क्स इसका हो जाएगा, 500 मार्क्स इसका हो जाएगा। अब सर इसमें कट ऑफ कितनी जाएगी, कितना मैं पा जाऊं तो मेरा एडमिशन हो जाए? तो अगर तुम बीए एलएलबी करने जा रहे हो तो तुम अगर जनरल के हो बेटा, जनरल के हो तो तुम 450 प्लस, और 450 प्लस तो ज्यादा हो जाएगा, 430 प्लस तुम्हें रहना है, प्लस माइनस 10 कर सकते हो। अगर तुम ओबीसी के हो,
अगर तुम ओबीसी के हो तो तुमको 380 प्लस रहना है। अगर तुम एससी एसटी के हो, अगर तुम्हारा एससी एसटी है तो कम से कम तुम्हें 320 तो लाने ही है, 320 प्लस होना चाहिए। प्लस माइनस आप 10 कर सकते हो, 300, 430, 380, 320 आप अपनी कट ऑफ ऐसे ही समझ लो। अगर तुम्हें बीएससी करना है, अगर तुम्हें बीएससी करना है और तुम जनरल के हो तो तुम्हारी कट ऑफ जाएगी कम से कम 680 प्लस। 680 मान के चलो, लड़ाई तुमको 680 की लड़नी है बेटा। लड़ाई ओबीसी के हो तो तुमको यही 680 तुम्हें मिल जाएगा 590 या 600, 600 प्लस 600 तुम्हें टारगेट करना है। देखो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम 600 टारगेट कर रहे हो तो तुम्हें मेहनत 600 के लिए करनी है। इतनी कट ऑफ जाने की बहुत सारे बच्चे हैं और ये टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, सब फॉर्म भरते हैं। बीएससी बहुत डिमांडिंग है आपका, अगर तुम चाहे पीसीएम से हो चाहे पीसीबी से हो। अगर तुम एससी एसटी हो बेटा, अगर तुम एससी एसटी हो और पिछले साल का रुझान देखें तो 550 प्लस पर भी एससी एसटी का एडमिशन हो जाएगा, 500 प्लस पर भी एससी एसटी का एडमिशन हो जाता है, 500 प्लस पर भी हो जाता है, प्लस माइनस आप 10 कर लेना। बीकॉम की बात करूं तो फिर वही 750। बीकॉम में भी यही वाला सिनेरियो फॉलो होगा, लेकिन बीकॉम में उतना अप्लाई नहीं होता है, उतने फॉर्म अप्लाई नहीं होते हैं, बीकॉम उतने बच्चे नहीं होते हैं। तो आपके जनरल की कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी तो 650 प्लस जाएगी, और आपके ओबीसी का कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी तो 550, 580 प्लस जाएगी, 580 प्लस जाएगी। और एससी एसटी की जो आपकी कट ऑफ जानी है, एससी एसटी की, वो आपकी जाएगी कितना, 500 प्लस मान के चल लो, 500 प्लस मान के चल लो कि आपके टॉप जाएगी, 10 माइनस ऊपर नीचे कर लेना, ठीक है। बीएलएलबी की बात करूं तो ये 500 मार्क्स का है। बीएलएलबी के लिए बहुत सारे बच्चे हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और बीएचयू बीएलएलबी के लिए सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज मानी जाती हैं और यहां बहुत सारे बच्चे हैं। तो जो बीए का तुम्हारा स्कोर कार्ड है, जो बीए की तुम्हारी कट ऑफ है, इसी कट ऑफ के आधार पर तुम्हें बीए एलएलबी भी मिलेगा, इसी कट ऑफ के आधार पर। तो तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है कमेंट सेक्शन में बताओ। तुम किस यूनिवर्सिटी में तैयारी करना चाहते हो, उस यूनिवर्सिटी की कट ऑफ तुम्हें जाननी हो तो तुम कमेंट करके बताओ कि सर इस यूनिवर्सिटी कट ऑफ बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सभी लोग जो बच्चे अभी चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लो, सारी क्लासेस चल रही हैं, आपके साइंस की भी, आर्ट्स की भी सारी क्लास चल रही हैं, और आपके लिए परिवर्तन सीरीज आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होगी, तुम्हारे एग्जाम को क्वालिफाई करवाएगी। तो अब देर मत करो, जल्दी से अपनी पढ़ाई शुरू करो और अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी, अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंचने का जो सपना देखा है तुमने, उसको पंख दो। चलो चलते हैं, मिलकर इस रास्ते को तय करते हैं और तुम्हारे कॉलेज, तुम्हारी यूनिवर्सिटी में तुम्हारा एडमिशन करवाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जुड़े रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।